What's up guys, रोहन here. Welcome to the free financial literacy course on YouTube. आपको अगर पूरी प्लेलिस्ट चाहिए तो यहाँ मिल जाएगी आपको. And without any further ado, just quickly press like and subscribe and let's begin. Alright, today we will discuss margin and intraday trading. Intraday trading से शुरू करते हैं. काफ़ी लोगों ने सुना होगा intraday कि it is a very lucrative thing. आप सुबह एक दिन में इतने कमाते हैं. कितने सारे यूट्यूब वीडियोस हैं, काफ़ी सारे स्कैम्स भी चलते हैं इंट्राडे के नाम पे. सो व्हाट एग्जैक्टली इज इंट्राडे? इंट्राडे इज बेसिकली एज द नेम सजेस्ट, नाम में ही है इंट्राडे. मैं एक ही दिन में बाय कर रहा हूँ और सेल कर रहा हूँ. मार्केट ओपन होता है 9:15 पे सुबह, एक्चुअल में 9 पे होता है. 15 मिनट का वो उनका पीरियड होता है चेक करने का, एंड 9:15 से 3:30 तक. ओके, सो मैं सुबह खरीद के ही मुझे दोपहर तक बेच देना है. या इसका अपोजिट भी, शॉर्ट सेलिंग भी कर सकते हैं इसमें. आपको शॉर्ट सेलिंग नहीं पता, यहाँ पूरी प्लेलिस्ट है फाइनेंशियल लिटरेसी की, पूरा फ्री में कोर्स है, क्लिक हियर. इसके आगे मैं मार्जिन समझा देता हूँ आपको, एंड उसके बाद इंट्राडे और मार्जिन का कॉम्बिनेशन देखेंगे. सो नाउ लेट्स सी मार्जिन. मार्जिन इज बेसिकली लेवरेज. सपोज आपका कोई ब्रोकर होगा, ये ऑब्वियसली आपका ब्रोकर अकाउंट है. फॉर एग्ज़ाम्पल आपके बैंक अकाउंट में है 40,000 रुपीज़. तो आप ट्रेडिंग के पर्पज़ से यू कैन टेक अप टू 1.6 लाख रुपीज़ मोर टू ट्रेड. सो टोटल आपका हो गया 2 लाख रुपीज़, राइट. आप 2 लाख रुपीज़ से ट्रेड कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल एक शेयर है 200 रुपीज़ का, फिर से ले लेते हैं, एंड आपने उसके सपोज 1000 शेयर खरीद लिए फ्रॉम 2 लाख रुपीज़. सो यू हैव आपका 2 लाख पूरा चला गया, एंड आपको पहले पता चल गया कि मार्केट में कोई न्यूज़ है या ऊपर जाने वाला है, बहुत ही अच्छा मूड लग रहा है. ये पूरा स्पेकुलेशन है, पूरा स्पेकुलेशन. मैं स्पेकुलेट कर रहा हूँ कि ऊपर जाना चाहिए. अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये 2.1 लाख का हो गया, तो अब 10,000 का प्रॉफिट हो गया. अब मैंने 2.1 लाख मेरे पास आ गए, मैंने 1.6 लाख मेरे ब्रोकर को वापस कर दिए. सो इन अ वे मेरा 40K पे 10K का प्रॉफिट हुआ, विच इज़ 25% प्रॉफिट. और काफ़ी लुक्रेटिव लग रहा होगा आपको, बट ये बहुत ज़्यादा स्पेकुलेटिव है, बहुत ज़्यादा रिस्की है. एंड सेकेंडली ये तो हो गया अच्छा पार्ट. बुरा पार्ट भी सेम है कि सपोज 10,000 का लॉस होता तो मेरा 25% लॉस हो जाता. एंड काफ़ी बार ये भी होता है कि पूरा अमाउंट ही चला जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 1:5 का रेशियो होता कि 40,000 और 2 lakhs 1:5. अब फॉर एग्ज़ाम्पल 1:33 का रेशियो होता, तो एक छोटा सा 3% का ड्रॉप भी मेरा पूरा अमाउंट 100% ख़त्म कर देगा. स्पेक्यूलेटिव, एंड आई सजेस्ट मे बी यू शुड नॉट डू दिस. एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन पर्सपेक्टिव रखिए अपना. दिस थिंग हैपन्स इन इंट्राडे एज वेल, कि जो शॉर्टिंग ऑफ स्टॉक्स है, अगेन यहाँ पे रेफरेंस है उसका. यू कैन ऑल्सो डू दैट विथ मार्जिन. एंड फॉर एग्ज़ाम्पल अब आप बोलो अगर 2 लाख का आपने वो ख़रीदा था, ऊपर वाला एग्ज़ाम्पल ही 2L का, बट वो हो गया 1.6L का सिर्फ. तो जो ब्रोकर है आपका वो ऑटोमेटिकली अपना अमाउंट वसूल लेगा 1.6 लाख का, और आपका 40,000 का ज़ीरो हो गया, तो आपका 100% चला गया. साथ ही साथ 3 और टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं: आर्बिट्राज, स्पेकुलेशन एंड हेजिंग. सो आर्बिट्राज, मैं ये लिख दे रहा हूँ, काफ़ी लंबा वर्ड है लिखने में. आर्बिट्राज इज़ बेसिकली एक कमोडिटी है, एक एसेट क्लास है. कुछ भी हो सकता है, स्टॉक हुआ, क्रिप्टो हुआ, कुछ भी, ठीक है. फॉर एग्जांपल डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, मतलब डिफरेंट अलग अलग जगह इसका प्राइस डिफरेंट है. फॉर एग्जांपल 99 रुपीज़ है या 100 रुपीज़ है, थोड़ा बहुत एरर आ जाता है ऐसे में. तो मैं इसका फ़ायदा उठाऊँ, इस 1 रुपये का जो पर यूनिट जो 1 रुपये का डिफरेंस है, मैं उसका फ़ायदा उठा लूँ. दैट इज़ बेसिकली आर्बिट्राज. अब आर्बिट्राज के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बट दिस इज़ अंडर एंटायरली स्पेकुलेशन, सो आई विल नॉट बी कवरिंग दैट. सेकेंडली स्पेकुलेशन क्या होता है? स्पेकुलेशन मीन्स मैं स्पेकुलेट कर रहा हूँ, ये ऊपर जाए, नीचे जाए, या जल्दी से मैं एक जल्दी क्विक प्रॉफिट बनाना चाहूँ, क्विक बक बनाना चाहूँ, और ये बहुत रिस्की होता है. And third thing is hedging. Hedging is basically, it protects you from unforeseen circumstances. For example, जैसे ऊपर देखा था हमने 2 लाख वाला एग्जाम्पल, उसको डिस्कस करते हैं आगे. फॉर एग्जाम्पल 2 लाख का 180 हो गया,
तो आपने स्टॉप लॉस लगा दिया। स्टॉप लॉस क्या है आगे डिस्कस करेंगे पूरी फाइनेंशियल कोर्स में। अगेन लिंक यहाँ है, कोर्स का पूरा डिस्क्रिप्शन स्ट्रक्चर डिस्क्रिप्शन में है। एंड मैंने अब स्टॉप लॉस लगा दिया कि 1.8 लाख पे आए तो अपने आप सेल कर देना। एंड 1.6 लाख तो ब्रोकर के पास वापस चले जाएंगे, 20,000 बचेंगे मेरे। सो दैट इज़ कि आप अपने आप को एक बहुत बड़े लॉस की जगह एक छोटे लॉस में ही ख़त्म कर दो वो बात। दैट इज़ बेसिकली hedging. All right, that's it for today's video. यहाँ पूरी free financial literacy course है if you want it, which I hope you definitely do. And if you haven't already, just press like and subscribe and comment down I watched till the end. Also, I'll see you in my next video. Take care. Bye bye.